हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी साइंस में बहुत छोटा टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है। टॉपिक है पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता, या इसी की जगह पे आता है पौधों में रंध्रों की उपयोगिता। एक ही बात है, ठीक है। वातरंध्र या रंध्र, इसके पहले आपको रंध्र की संरचना पढ़ा चुके हैं और वाष्पोत्सर्जन में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी बताया था, वहाँ भी रंध्र बताए थे क्या होते हैं। तो आप फिर से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। रंध्र जो है पौधे के वायवीय भाग यानी विशेषकर पत्तियां, तना इत्यादि पर छोटे छोटे छिद्र के रूप में उपस्थित होते हैं, जिनका मुख्य कार्य होता है पौधों में अनावश्यक जल को वाष्पीकृत करना। तो उन्हीं पौधों में वात रंध्रों की उपयोगिता पूछी जा रही है। तो जैसा कि वाष्प का या अनावश्यक जल का वाष्पीकृत करना तो वाष्पोत्सर्जन ही कहलाता है। तो पहला पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन में सहायक, यानी पहला पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन में सहायक। जो आपके वात रंध्र हैं ये वाष्पोत्सर्जन करने का मुख्य कार्य करते हैं। यानी आपको पता है कि दिन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश में होती है और प्रकाश दिन में होता है। इसलिए दिन में जो रंध्र होते हैं वो आपके खुले रहते हैं और रंध्र के खुले रहने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होती है। तो पहला महत्वपूर्ण उपयोग वाष्पोत्सर्जन में सहायक। इसके अतिरिक्त दूसरा देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आपको पता है कि जो आपके रंध्र होते हैं उन रंध्र में यानी स्ट्रोमेटा में आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, यानी कि हरित लवक उपस्थित होता है। और पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो वो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए जो है कुछ कच्ची सामग्री का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपकी कच्ची सामग्री है जल, प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार की सामग्री इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपका क्लोरोफिल है यानी क्लोरोप्लास्ट, यानी जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें ही आपका पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो रंध्र में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ श्वसन क्रिया में सहायक, यानी जो रंध्र है यानी छिद्र हैं वो गैसीय विनिमय करते हैं, अर्थात गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। क्योंकि श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है, पौधे श्वसन में दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और शुद्ध प्राणदायिनी वायु को निष्कासित करते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान होता है। तो जो हमारे छिद्र हैं पौधों के वायवीय भागों पर उपस्थित हैं वो इन्हीं गैसों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को अवशोषित निष्कासित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इसके साथ तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि काष्ठीय तनों में, काष्ठीय यानी जो आपके मोटी लकड़ी वाले जो पौधे हैं या पेड़ हैं, यानी ऐसे पेड़ जिनके तनों से जो है मोटाई में लकड़ी प्राप्त होती है। काष्ठ से तात्पर्य है लकड़ी। तो लकड़ी वाले तनों में क्या होता है, बाहर की ओर अपारगम्य छाल उपस्थित होती है। अपारगम्य छाल यानी वो छाल कड़ी और सख्त होती है, उसमें छिद्र बहुत कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। यानी जो आपके काष्ठीय तने हैं उनमें बाहर की ओर कठोर छाल उपस्थित होती है, जो छाल काष्ठीय पौधों की सुरक्षा प्रदान करती है और साथ साथ इनकी वृद्धि और पोषण में भी सहायक होती है। जिसमें यानी जो काष्ठीय तनों की बाहर की जो अपारगम्य छाल है, अपारगम्य छाल यानी जिससे आसानी से इधर से उधर कोई भी पदार्थ आ और जा नहीं सकते हैं, जिसमें कार्क कोशिकाएं दूर दूर पर व्यवस्थित होती हैं। यानी वो काष्ठीय छाल
होने के बावजूद भी उसमें कहीं कहीं पर यानी दूर दूर के स्थानों पर कार्क सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायता करती हैं, अर्थात वो ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने में मदद करती हैं। इसके साथ चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरे पौधों के तनों में रंध्र पाए जाते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हो, यानी बार बार वही बताते आते हैं कि जो रंध्र हैं वो जीवित हरे पौधों या जीवित पौधों के वायवी भाग, वायवी अंग जैसे तना, पत्तियां विशेषकर उपस्थित होते हैं छिद्र के रूप में, और ये इन छिद्रों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, साथ साथ ये गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं, यानी जिनसे गैसीय विनिमय आसानी से हो जाता है, अर्थात ये छिद्र गैसों को लाते और ले जाते हैं, अवशोषित व निष्कासित भी करते हैं। तो ये था आपका पौधों में रंध्रों की उपयोगिता, यानी वाष्पोत्सर्जन में सहायक, प्रकाश संश्लेषण में सहायक, श्वसन क्रिया के गैसीय विनिमय में सहायक, उसके बाद काष्ठी तनों वाले पौधों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, यानी ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायता करते हैं। इसके साथ हरे पौधों में रंध्र गैसीय विनिमय में सहायता करते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आप अच्छे से इसको पढ़ करके समझ करके लिखना